हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज वीडियो आने में किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो हिंदी भाषा की प्रैक्टिस सेट है उसका आज 10वें नंबर की सीरीज रहेगी, जिसमें आज हम देखेंगे पर्यायवाची और विलोम से संबंधित प्रश्न। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और हमारे चैनल के ही माध्यम से आपको सबसे पहले जो विभिन्न विज्ञप्तियां रहती है और भर्तियों के लिए जो आवेदन होते हैं उनके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन और प्रत्येक वीडियो से संबंधित पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दे दिया हुआ है। और हमारे ग्रुप में रात 10 बजे क्विज भी चलती है और आजकल क्विज नहीं चल पा रही है, लेकिन 1 तारीख से कंटिन्यूस में फिर क्विज रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है अमीर का पर्यायवाची शब्द है। तो अमीर का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। ठीक हो गया, अमीर का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। अगर हम इसमें अन्य देखें कि अमीर के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं तो उसका होता है सोम हो गया, अमीर हो गया, पीयूष हो गया, मधु हो गया, सुरभोग हो गया। ये इसके क्या रहते हैं, पर्यायवाची रहते हैं। अब इसमें अगर हम अन्य को भी देखें जैसे विष है, विष का जो पर्यायवाची होता है वह होता है जहर। ठीक हो गया, जहर हो गया, हलाहल हो गया, ये किसके विष के पर्यायवाची रहते हैं। अगर हम उसी के बाद बात करें मधुप की, तो मधुप का जो पर्यायवाची रहता है वह अली हुआ, भ्रमर हो गया, मधुकर हो गया, भ्रमक हो गया, भृंग हो गया, ये सारे मधुप के पर्यायवाची होते हैं। और अगर हम आम्र की बात करें तो आम्र का जो पर्यायवाची होता है वह पिकबंधु, रसाल, सौरभ, ये सारे आम्रफल, ये सारे आम के पर्यायवाची रहते हैं। ठीक हो गया, आम्र के पर्यायवाची रहते हैं, समझ गए होंगे। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं या आप ऐसे ही वीडियो को अगर देखते रहते हैं तो उससे भी आपके दिमाग में परीक्षा के टाइम पे क्या हो जाते हैं, ये चीज़ें क्लिक कर जाते हैं। तो जो पर्यायवाची होते तो बहुत सारे हैं, तो इसमें हमने वही इंपॉर्टेंट रखे हैं जो अत्यधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको आप लोग एक एक बार रोज़ अगर देखते हैं, अगर किसी बुक्स में अगर आप नोट कर लेते हैं, नोटबुक में नोट कर लेते हैं या किसी बुक्स के माध्यम से अगर आप इनको देखते हैं तो रोज़ इनको 10-10, 15-15 रोज़ देखते रहें। उससे क्या हो जाता है, उससे तुम्हें याद न करके उससे वो चीज़ें आपकी क्लिक हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह होता है रत्नगर्भा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अगर हम इसमें बात करें पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची को अगर हम देखें तो इसका जैसे भू हो गया, भूमि हो गया, धरा हो गया, धरती हो गया, धरणी हो गया, वसुधा हो गया, ये सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। और अगर हम उसके बाद हिरण्यगर्भा का अगर देखें तो इसका ब्रह्म हो गया, आत्मम्भु हो गया, ये हिरण्यगर्भा के पर्यायवाची रहते हैं। और अगर हम वसुमती की बात करें तो मेदिनी, सिति, ये इसके पर्यायवाची रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता अरि। ठीक हो गया, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या रहता है, अरि होता है। अगर हम शत्रु के अन्य अगर पर्यायवाची की बात करें तो इसका जैसे विपक्षी हो गया, प्रतिपक्षी हो गया, वैरी हो गया, अमित्र हो गया, रिपु हो गया, ये शत्रु के क्या रहते हैं, पर्यायवाची रहते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं सहचर, सहचर का अगर हम पर्यायवाची देखें तो सहचर का मतलब होता है दोस्त। ठीक हो गया, सहचर सखा हो गया, मित्र हो गया, स्नेही हो गया, साथी हो गया, ये सहचर के पर्यायवाची रहते हैं। अगर हम मनुज की बात करें, मनुज के पर्यायवाची जैसे इंसान हो गया, आदमी, नर, मानव, मनुष्य, ये मनुज के पर्यायवाची रहते हैं। और सखा मैंने बता दिया, सखा किसका होता है, सखा सहचर यानी कि दोस्त का पर्यायवाची रहता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है खर का पर्यायवाची होता है। तो खर का जो पर्यायवाची होता है वह गधा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खर का पर्यायवाची शब्द क्या रहता है, गधा रहता है। अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो गर्दभ हो गया, बैसाख नंद हो गया, रासव हो गया, ठीक हो गया, ये सारे के सारे, चक्रवाणी हो गया, ये सारे के सारे किसके, गधा के पर्यायवाची शब्द रहते हैं।
अगर हम उसके बाद बात करें कि रावण का पर्यायवाची अगर देखें तो रावण का जो पर्यायवाची होता है वह लंकेश हो गया, लंकापति हो गया, दशानन हो गया, ये रावण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर हम उसके बाद कुंठित की अगर बात करें तो कुंदन हो गया, कुंठला हो गया, मंद हो गया, ये कुंठित के पर्यायवाची रहते हैं। और मूर्ख का अगर पर्यायवाची देखें तो मूढ़ हो गया, अज्ञानी हो गया, ज्ञानहीन हो गया, ये मूर्ख के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द रहता है निसीम। ठीक हो गया, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनंत का पर्यायवाची क्या होता है? निसीम होता है। अगर हम अनंत के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आकाश इसका पर्यायवाची होता है, गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, ये सारे के सारे किसके? अनंत के पर्यायवाची रहते हैं। और अगर हम बात करें कि भगवान के पर्यायवाची शब्द की, तो भगवान के पर्यायवाची जैसे ईश्वर हो गया, प्रभु हो गया, परमेश्वर हो गया, ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर हम शेषनाग की बात करें तो शेषनाग का पर्यायवाची शब्द रहता है भूमिधर, नागराज, बलराज, फणीस, ये सारे के सारे किसके रहते हैं? शेषनाग के पर्यायवाची रहते हैं। और अगर हम बात करें बंधन के पर्यायवाची, तो बंधन का होता है गांठ हो गया, विघ्न हो गया, रोक हो गया, कौन, कैद हो गया, ये सारे के सारे किसके होते हैं? ये सारे के सारे बंधन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद हम बात करें अनिल, तो अनिल का अगर पर्यायवाची शब्द हम देखें तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है क्या? पवन। ठीक हो गया, अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है पवन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो वायु, समीर, हवा, वात, बयार, ये सारे सारे, मारुत, ये सारे के सारे किसके होते हैं? अनिल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अगर हम इनमें अन्य को अगर देखें तो अन्य में जैसे चक्रवात, चक्रवात का जो पर्यायवाची होता है वह तूफान हो गया, आंधी हो गया, झंझा हो गया, तीव्र गति हो गया, ये सारे के सारे किसके? चक्रवात के पर्यायवाची रहते हैं। अगर हम उसके बाद बात करें पावस, तो पावस के पर्यायवाची रहते हैं वृष्टि हो गया, मेघ हो गया, वर्षा हो गया, ये पावस के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। और अनिल का अगर पर्यायवाची देखें तो अनिल का मतलब क्या होता है? अत्यधिक परीक्षाओं में पूछा भी जाता है ये अनिल और अनल। तो अनल का पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो अनल का पर्यायवाची शब्द होता है आग हो गया, पावक हो गया, वहीन हो गया, ज्वाला हो गया, दहन हो गया, वैश्वानर हो गया, ये अनिल का पर्यायवाची रहता, अनल का पर्यायवाची रहता है। ठीक हो गया, अनल और अनिल में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। ठीक हो गया, अनिल होता है हवा का, अनिल होता है हवा का, अनल होता है आग का। ठीक हो गया, समझ जाना, अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द होता है दूध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या रहता है? दूध रहता है। अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें स्तन्य की, तो दुग्ध हो गया, पयस हो गया, क्षीर हो गया, अमृत हो गया, ये दूध के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। अगर हम इसमें बात करें अन्य के पर्यायवाची की बात, तो जैसे खीर है, खीर का पर्यायवाची क्या होता है? पयास भी होता है। ठीक हो गया, खीर का पर्यायवाची पयास भी होता है। और अगर हम पेय की बात करें तो जल, पानी का पर्यायवाची रहता है, नीर हो गया, तोय हो गया, पानी हो गया, ये पेय के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है कमल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है। अगर हम कमल के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो कज हो गया, पंकज हो गया, जलज हो गया, सरोज हो गया। ठीक हो गया, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची रहते हैं। ठीक हो गया, अब इसको कमल और बादल के पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? अंतर होता है। जैसे अगर आप जौ लगा देते हैं, अंत में जौ लगा देते हैं तो कमल का हो जाता है, अगर जौ हटा देते हैं, दौ लगा देते हैं तो बादल का हो जाता है। ठीक हो गया, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। और अगर हम इसमें बात करें भ्रमर की, तो भ्रमर का मैंने अभी पहले ही बता दिया था मैं, भौरे का क्या रहता है? ये पर्यायवाची शब्द रहता है क्या? भ्रमर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, वह होता है क्या? शार्दुल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची होता है वह सिंह या शेर का ये पर्यायवाची रहता है। ठीक हो गया, शेर का पर्यायवाची होता है क्या? शार्दुल या मृगेंद्र। अगर मृगेंद्र के में लोगों के दिमाग में आता है कि यार मृग का होगा, लेकिन ये किसका होता है? शेर का होता है। अगर इसके अगर अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो
केहरी हो गया, मृगेंद्र हो गया, मृगराज हो गया, केसरी हो गया, नखायुध हो गया, ये सब याग हो गया, ये सारे के सारे किसके, मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। अगर हम इसमें अन्य को अगर देखें तो अन्य के अगर पर्यायवाची की इसमें बात करें हम, जैसे अहिर हो गया, अहिर, ठीक हो गया, यहाँ पे अहिर है, ठीक हो गया, अहिर। अहिर का अगर हम पर्यायवाची शब्द को देखें तो अहिर का होता है गोरक्षक होता है, गोप होता है, ग्वाल गोपाल होता है, ये अहिर के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। अगर हम हिरण की बात करें तो सुरभि हो गया, कुरंग हो गया, मृग हो गया, सारंग हो गया, हिरण हो गया, ये सारे के सारे किसके रहते हैं, हिरण के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। ठीक हो गया, और कुरंग जो है ये भी हिरण का ही क्या रहता है, पर्यायवाची रहता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जानवी। ठीक हो गया, ये अत्यधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। जानवी जो है वह पर्यायवाची, जानवी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह होता है सुरसरी। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम जानवी की बात करें तो यह जो पर्यायवाची होता है यह होता है किसका, गंगा का पर्यायवाची रहता है। ठीक हो गया, तो अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जैसे सुरसरी हो गया, सुरसरिता हो गया, ठीक है, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, देवयानी हो गया, जाह्नवी हो गया, देवपगा हो गया, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द रहते हैं। और अगर हम इसमें अन्य की अगर बात करें जैसे संसार, अगर हम संसार को देखें तो संसार का जो पर्यायवाची शब्द रहता है जैसे जग हो गया, दुनिया हो गया, जगत हो गया, जहान हो गया, लोक हो गया, ये संसार के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि जहन्नुम, जहन्नुम का अगर पर्यायवाची हम देखें तो जहन्नुम का पर्यायवाची रहता है नरक हो गया, दोजक हो गया, यमपुरी हो गया, यमलोक हो गया, ये जहन्नुम का पर्यायवाची शब्द रहता है। ठीक हो गया, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे थे, और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द अंत में उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवनी का विलोम होता है अंबर। ठीक हो क्या, अवनी का विलोम अंबर होता है। अब अगर इसको अन्य अगर हम इसमें देखें जैसे आसमान, आसमान का अगर हम देखें तो आसमान का विलोम होता है जमीन। और अगर हम बात करें आकाश तो आकाश का विलोम होता है पाताल। ठीक हो गया, आकाश का विलोम पाताल होता है। अगर हम बात करें गगन तो गगन का जो विलोम होता है वह पृथ्वी गगन का विलोम होता है। ठीक हो क्या, समझ गए होंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न हम देखें हेय, हेय का अगर हम विलोम देखें तो इसका होता है ग्राह्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेय का विलोम होता है ग्राह्य। अगर हम बात करें हास्य, हास्य का अगर विलोम देखें तो हास्य का होता है रुंदन, हास्य का विलोम होता है रुंदन। अगर हम बात करें हार, हार का सभी को पता है क्या होता है इसका, जीत इसका विलोम होता है। अगर हम इसमें देखें ग्राम्य तो ग्राम्य का अगर हम विलोम देखें तो ग्राम्य का विलोम होता है क्या, नगर। तो समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मृदुल का विलोम शब्द है। तो मृदुल का विलोम शब्द होता है रुक्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृदुल का विलोम शब्द रुक्ष हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें कठिन तो कठिन का अगर विलोम देखें तो इसका होता है सरल, कठिन का विलोम सरल होता है। अगर हम बात करें खराब तो खराब का विलोम होता है अच्छा। और अगर हम बात करें कठोर तो कठोर का विलोम होता है कोमल। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ऋणात्मक का विलोम शब्द है। तो अगर हम देखें ऋणात्मक तो ऋणात्मक को हम क्या कहते हैं, धनात्मक भी इसको इसका विलोम कहते हैं। इनकी धनात्मक इसका विलोम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धनात्मक होता है किसका, ऋणात्मक का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कलुष का विलोम शब्द है। तो अगर हम देखें तो कलुष का जो विलोम शब्द होता है वह निष्कलुष होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलुष का निष्कलुष विलोम होता है। अगर हम इसमें निश्चाप का देखें तो इसका क्या रहता है, पाप इसका विलोम होता है। ठीक हो क्या, इनके हम सभी को नहीं देखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट को ही हम इसमें देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें चिरंतन तो चिरंतन का अगर हम विलोम देखें तो इसका विलोम होता है नस्वर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिरंतन का क्या रहता है, नस्वर रहता है। अगर हम बात करें अलौकिक तो अलौकिक का अगर विलोम देखें तो इसका विलोम लौकिक होता है। अगर हम बात करें नैसर्गिक तो नैसर्गिक का अगर विलोम देखें तो इसका रहता है कृत्रिम। ठीक हो क्या, कृत्रिम इसका विलोम होता है नैसर्गिक।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट को देखें, सन्यासी का विलोम होता है, तो सन्यासी का विलोम होता है क्या? ग्रस्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन्यासी का विलोम क्या रहता है? ग्रस्त रहता है। अगर हम राजा की बात करें तो राजा का होता है रंक, ठीक हो गया, राजा का रंक होता है। अगर हम भोगी की बात करें, भोगी का होता है योगी, ठीक हो गया, भोगी का विलोम होता है योगी। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्विकिया का विलोम होता है, तो स्विकिया का जो विलोम होता है वह होता है परकीया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्विकी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रक्रिया हो जाएगा। अगर हम बात करें स्वीकृति, तो स्वीकृति का विलोम होता है क्या? अस्वीकृति। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो एकाधिकार का विलोम होता है, तो एकाधिकार का जो विलोम होता है वह क्या होता है? वह होता है सर्वाधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। बहुत से लोग इसका अनेकाधिकार भी कर देते हैं, अनेकाधिकार न होकर के क्या होता है? एकाधिकार का मतलब सर्वाधिकार होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है, तो श्री गणेश का होता है इति श्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्री गणेश का इति श्री होता है। अगर हम इसमें बात करें विनाश का, तो विनाश का होता है सृजन, हो गया, विनाश का क्या होता है? सृजन होता है। अगर हम उसमें बात करें आकर्षण का, तो आकर्षण का अगर विलोम देखें तो इसका विकर्षण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। तो ये थे हमारे कुछ चुनिंदा विलोम शब्द। अब हम देखेंगे कुछ जो परीक्षाओं में अत्यधिक इंपॉर्टेंट जो रहते हैं, क्या? पर्यायवाची शब्द, ठीक हो गया, पर्यायवाची और कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द भी हम इसमें अंत में देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं अग्नि की, ठीक हो गया। तो जो अग्नि का विलोम पर्यायवाची रहता है वह रहता है क्या? पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वहीन, वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव और आग। इसका क्या रहता है? पर्यायवाची रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें अमृत, सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता है। अगर अमृत का अगर देखें तो इसका सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, अमी और सुरभोग इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। बात करें अरण्य की, अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो इसका पर्यायवाची भी होता है जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन इसका पर्यायवाची होता है किसका? जंगल का, यानी कि अरण्य का। बात करें अश्व की यानी कि घोड़े की, तो तुरंग, हई, घोड़ा, घोटक, बाजी और सैंधव इसका पर्यायवाची होता है। बात करें असुर की, तो असुर का अगर पर्यायवाची देखें, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निश्चर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान और इंद्रारी इसका पर्यायवाची होता है। बात करें अनी का, अनी का मतलब होता है सेना यानी कि कटक, तो इसका पर्यायवाची होता है कटक, दल, सेना, फौज। चमू भी इसका पर्यायवाची होता है और अनिकिनी भी इसका पर्यायवाची होता है। यह किसका है? यह है कटक यानी कि सेना का। इससे भी प्रश्न आपसे पूछने को देखने को मिलते हैं, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। एक एक बार अगर आप देखते हैं, एक एक नज़र रोज अगर देखते भी हैं, तो ये क्या होता है? उस टाइम पे याद आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आंख की बात करें, तो आंख का होता है नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी का क्या रहता है? पर्यायवाची होता है। उसके बाद अगर बात करें हम आकाश की, तो आकाश का जो पर्यायवाची होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अव्र, घी और ताराफत इसका क्या रहता है? पर्यायवाची रहता है। ठीक हो गया, ये है धी है, ठीक हो गया, धी मतलब भी आकाश होता है। उसके बाद अगर बात करें औरत की, तो औरत का जो पर्यायवाची होता है स्त्री, जोरू, धरनी और घरवाली इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है किसका? औरत का। बात करें कपड़े का, कपड़े का चीर, वसन, पट, अंबर और वस्त्र इसका पर्यायवाची होता है किसका? कपड़े का। अगर बात करें कमल का, जो सबसे अधिक पूछा जाता है कमल और बादल से, ठीक हो गया। अगर इसमें से जो हटा देते हैं तो दो अगर जोड़ देते हैं किसका हो जाता है? बादल का हो जाता है, ठीक हो गया। तो देखें कमल का कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंद्रवरी, राजीव, उत्पल और अरविंद इसका पर्यायवाची होता है। अगर बात करें कामधेनु की, तो कामधेनु का अगर पर्यायवाची देखें काम, मदन, मनोज,
मयन, अनंग, पंचसर, मनमथ, रतिपति, मनसिज, पुष्पधनवा, रसमर, मीनकेतु और मकरध्वज इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। अगर बात करें कार्तिकेय, कार्तिकेय का अगर देखें तो कुमार, षडानन और सर्वभव और स्कंद इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। अगर हम बात करें किरण की तो किरण का पर्यायवाची होता है रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति और प्रभा इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। अगर बात करें कुबेर की तो कुबेर का पर्यायवाची होता है अनद, यशराज, धनाधिपति, किन्नेरेश और राजराज इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। अगर देखें गंगा क्या तो गंगा का पर्यायवाची होता है सुरसरी, सुरसरिता, अमरतरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जहानवी, देवपगा, त्रिभथगा, विष्णुपदी और नदीश्वरी इसका पर्यायवाची रहता है। अगर हम बात करें माँ का तो माँ का पर्यायवाची होता है अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी, धात्री और प्रशु इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है किसका? माँ का। अब कुछ हम इसमें विलोम शब्द भी देख लेते हैं, जैसे अवनी, अवनी का विलोम होता है अंबर। उसी प्रकार से अगर बात करें हम अत्यधिक तो अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प। उसी प्रकार से अगर हम बात करें अधम, अधम का विलोम देखें तो इसका उत्तम होता है। और अंगीकार अगर देखें तो अंगीकार का विलोम होता है अस्वीकार, आहार का विलोम होता है निराहार और आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन और आरंभ का विलोम होता है अनंत, आकुंचन का विलोम होता है प्रसारण, अग्नि का विलोम होता है जल और आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, आगम का विलोम होता है लोभ, आह्वान का विलोम होता है विसर्जन, ईद का विलोम होता है मुहर्रम, चिन्मय का विलोम होता है जड़, तिमिर का विलोम होता है प्रकाश, नख का विलोम होता है सिख और पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य, बर्बर का विलोम होता है शव्य, बैर का विलोम होता है प्रीत, बध का विलोम होता है मुक्त, परमार्थ का होता है स्वार्थ, मृदुल का होता है रुक्ष और प्रसारण का विलोम होता है संकोच, मुख का विलोम होता है वाचाल। उसी प्रकार प्रलय का विलोम होता है सृष्टि और व्याख्यात का विलोम होता है अख्यात। तो ये थे हमारे कुछ विलोम और कुछ पर्यायवाची जो अत्यधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक हो गया? तो अगर आप इन चीज़ों को एक एक बार भी अगर देखते हैं तो आपके परीक्षाओं में कहीं भी भूलने वाली बात नहीं होगी। ठीक हो गया? तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।